ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। राजा प्रताप भानु ब्रह्मवश यह नहीं पहचान पाए कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है जो यहाँ रसोइया के रूप में आया हुआ है। राजा ने अनजाने में ब्रह्मवश 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अब आगे। उपरोहित जीवनार बनाई 6 रस 4 विद जस श्रुत गाई। माया महते कीन रसोई व्यंजन बहुगन सके न कोई। उसी पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोइया तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मगन कर आमिष राधा तेहि मोह विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला लिया और चरण धोकर आदर सहित बिठाल दिया। परसुन जभे लाग मह पाला भय आकाशवाणी तेह काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू है बढ़िहान अन्न जन खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाना, इस अन्न के खाने में बड़ी ही हानि है। भयउ रसोई भूशर्मासु शब्द जूठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह बुलानी भावी बसन आब मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा बहुत व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र शकोप तब नहीं कछुकी न विचार। जाए निशाचर होई नृप मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठ बोले। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। बोले, राजा तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंदते विप्र बुलाई, घारे लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हत ले समेत परिवारा। हे नीच राजा, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर वर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर उसके बाद सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नववानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके साप नहीं दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सभी ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बनाया गया था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेश्वर न सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। वहां जाकर देखा तो न वहाँ भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ वहां से लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
भूपति भाभी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देवहि देही, विरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण वहां से चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे और कहने लगे कि हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, उसे राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। ते खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप शबधाए। उस पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर उस असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर कर दी और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजकर सभी राजाओं को सजा सजा कर युद्ध के लिए तैयार कर लिया। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांत नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सभी योद्धा रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित अंत को प्राप्त हुआ। सत्य केत कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप के होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर वह राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाए मुन सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रामन नाम वीर वरेवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा वीर और प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुम करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचिरासु, भयो विमात्र बंधु लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जगत जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम का जो भाई था जिसे सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरन न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर
विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदप महीश्वर श्राप बस भय सकल अगरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए थे। कीन विविध तप तीनू भाई, परम उग्र नहे वरन सो जाई। गयो निकट तप देखे विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गहे दसीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मारे न मारे, वानर मनुज जात दुई मारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे नहीं मरें, यह हमें वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप की नाम में, ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण बह गयऊ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया था कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, जिसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो हे खल नित करो हारू, होई असो जार संसारू। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुण्य, कहेऊ पुत्र वर मांगो। तेहि मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम को मांगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। अगर आप सभी श्रोतागणों को चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।